हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो रहने वाली है आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन जो इसमें एडवाइस जो दूंगा वो सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप केमिस्ट्री के हो या फिर किसी और स्ट्रीम के। तो सबसे पहले जो जाने वाली चीज है कि कोई भी एग्जाम होता है उसका जो 20% ऑफ द सिलेबस है इज लाइक 80% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो मेक श्योर कि आपको वो 20% पता हो। लेकिन अब आप वो 20% पता कैसे करेंगे? तो जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको उठाए। और प्रीवियस में 5 साल के नहीं, इवन मैं प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगेन अब सिर्फ एक महीना रह चुका है। क्योंकि अभी मैं 31 दिसंबर 2024 को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ एक महीना रह गया आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल मतलब पिछले 5 साल के पेपर तो उठा लीजिए, एंड उसके अगर 5 साल आप और कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है। क्योंकि जैम और गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट कोइंसाइड करता है, लेकिन अगेन जैम का सिलेबस देखा जाए तो वो बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। लेकिन इसमें से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने के लिए, तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो टेक दिस एडवाइस विद अ पिंच ऑफ प्रिकॉशन, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी रॉ एडवाइस फॉर 1 मंथ पीरियड। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही करोगे तो आपका हो जाएगा, यू हैव टू पुट एडिशनल एफर्ट्स ऑल्सो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैं जो देता हूँ कि कवर द बायोकेमिस्ट्री पार्ट, क्योंकि 50% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज ओनली बायोकेमिस्ट्री। चाहे वो आपका एमसीक्यू में हो, एमएसक्यू में हो या इवन नेट में हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर यू कंप्लीट दैट पार्ट। एंड बायोकेमिस्ट्री लेक्चर का मैंने लिंक दे दिया, क्योंकि दिस इज द एनपीटीईएल लेक्चर लिंक, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मेक श्योर यू गो एंड वॉच दोज लेक्चर, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जैम एज वेल एज गेट। ओके, एंड द सेकेंड टिप दैट आई वांट टू गिव इज कि जो आपके प्रोटीन और जो पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, मेक श्योर यू कवर दैट। यू नो व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि वो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर का भी कवर दे देते हैं, वो दे विल गिव यू अ ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर एंड दे विल आस्क कि इसमें ये ट्राइपेप्टाइड कौन सा है, मतलब इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड का वो सीक्वेंस है। तो मेक श्योर यू कवर दोज पार्ट एज वेल। एंड द थर्ड टिप फॉर द बायोलॉजी इज यू मस्ट नो द डिसऑर्डर्स। ओके, अब डिसऑर्डर इन द सेंस कि हम म्यूटाजेनेसिस पढ़ते हैं, राइट, लेकिन म्यूटाजेनेसिस के जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं, दैट कम्स अंडर द पार्ट डिसऑर्डर। तो मेक श्योर यू कवर दैट, जिस तरह क्लाइनफेलर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, एंड लाइकवाइज। सो मेक श्योर यू कवर दिस पार्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई नो वी आर फ्रॉम बायोलॉजी एंड बायोलॉजी में हमारा हमेशा अपर हैंड रहेगा। तो आपको बेसिक बायोलॉजी तो आएगी, लेकिन ये सब जो स्पेसिफिक पार्ट है यू मस्ट कवर दैट सो दैट यू कैन एफिशिएंटली क्लियर योर आईआईटी जैम पेपर। ओके, नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट। तो केमिस्ट्री में क्या क्या कवर करना इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, आप सिर्फ उसी बेसिस पे तैयारी करो, उसके अलावा देर इज नो चेंज। ओके, हमेशा ये पूछा जाएगा कैथोड एनोड और इसके बीच में क्या वोल्टेज रहेगी एंड स्टफ लाइक दैट। वो क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। द सेकेंड इज द 3D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स विच यू नीड टू कवर, एंड द अगेन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको आरसीएन से आरसीएचओ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यू मस्ट नो द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, कि अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, एंड यू मस्ट नो द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बस इतना। एंड यू डू नॉट नीड टू कवर ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इन सब में से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंपॉर्टेंट इन दिस केमिस्ट्री सिलेबस। ओके, नाउ कमिंग टू द फिजिक्स। फिजिक्स में मैं सिर्फ तुम्हें 2 चीजें रिकमेंड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले ऑप्टिक्स एंड वेव वाला चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एंड द सेकंड इज द सेकंड बुक ऑफ एनसीईआरटी जो है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें से भी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। You do not need to work on your kinematics and stuff, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द जैम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट दैट रेलिवेंट। अगर आपको रेलिवेंट लगता है यू कैन गो फॉर इट, बट माई एडवाइस वुड बी, क्योंकि सिंस 1 मंथ इज लेफ्ट, यू डू नॉट नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। ओके, नाउ कमिंग टू द मैथ पार्ट। ओके, मुझे पता है कि कई बच्चों की मैथ नहीं होती है ड्यूरिंग देयर बीएससी और इवन इन देयर 11th and 12th, बट दोज हु कैन स्टिल डू इट, आई विल सजेस्ट
गो फॉर द लिमिट, डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर आपने सिर्फ डेरिवेटिव्स भी कर दिए तो लिमिट आर इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। द सेकंड इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड द थर्ड इज द ट्रिगो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को कर लोगे, क्योंकि समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में ही ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कुछ घुसा देते हैं एंड जिसकी वजह से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मेक श्योर यू मस्ट कवर द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ओके, and so this is my overall advice, and the next tip that I want to give you is for the MCQ part, try elimination method, which is very universal. I know you are from biology, I know you can do this, so make sure you try the elimination method. And the second thing is take risk for 5 questions only, जहां पे आपको आंसर नहीं पता, you are still doubtful कि क्या आना चाहिए, तो सिर्फ किन्हीं 5 क्वेश्चंस पे रिस्क लेना, उससे ज्यादा मत लेना। एंड द थर्ड एंड फॉरमोस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप ये रहेगी कि मेक श्योर जो जितना भी आप अटेम्प्ट करो उसमें से आपके 50 से 60 नंबर कहीं नहीं जाए, क्योंकि यूजुअली यही जो कट ऑफ रहती है जो आपको सीट दिलाती है। यानी 50 से 60 नंबर अगर आपके आगे आईआईटी एग्जाम में, यू आर गोइंग टू गेट ईदर द आईआईटी और द एनआईटीज। सो मेक श्योर यू एटलीस्ट कवर 50 or 60 marks of your question paper. With this, I thank you for joining in and all the very best for your exams.